हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिलविज। सो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम और ज़्यादा डिस्कशन किए बिना हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आपको किसी भी इंश्योरेंस या किसी भी पॉलिसी को लेने से पहले आपको बहुत इम्पॉर्टेंट 7-8 चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक, सबसे पहली बात है कि जब भी आप अपनी पॉलिसी सरेंडर करवाने जाते हैं, अब हम पॉलिसी सरेंडर क्यों करवाते हैं? कोई भी पॉलिसी हमें पसंद नहीं है, हमें उसके फीचर्स पसंद नहीं है, या हमें लग रहा है कि फ्यूचर में ये पॉलिसी हमें इतने अच्छे रिटर्न्स नहीं देने वाली है, तो आप अपनी पॉलिसी को किसी भी टाइम पे सरेंडर कर सकते हैं। और उस टाइम पर आपको जो आपके एडवाइज़र हैं वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि नहीं सर, आपको आपकी पिछली पॉलिसी इतनी अच्छी नहीं थी, हम आपको आपकी नेक्स्ट पॉलिसी बहुत अच्छी देने वाले हैं, इसमें बहुत अच्छे फीचर्स हैं। तो आपको किसी भी तरह के बर्डन में नहीं आना है, ठीक है। वो आपको किसी भी चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। आप जब चाहें तब अपनी पॉलिसी को सरेंडर करवा सकते हैं, या आप उसको किसी और पॉलिसी में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो एनीथिंग विच यू फेल्ट इज़ कंफर्टेबल टू यू, दैट यू हैव टू डू, ओके। एंड नेक्स्ट इज़ कि आपको टर्म इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस, दो ही इंश्योरेंस हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोई भी और इंश्योरेंस लेने की मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी और ट्रैप में फंसने की ज़रूरत है, ठीक है। वो आपको और ट्रेडिशनल प्लान जो प्लान्स हैं वो बताएंगे, कुछ यूलिप्स बताएंगे, या कहेंगे आपका बच्चा भी पैदा हुआ है, आप इसके लिए ये प्लान ले लीजिए, वो प्लान ले लीजिए। कोई फालतू के ट्रैप में फंसने की ज़रूरत नहीं है। टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस अपने आप में सफिशेंट हैं। सॉरी, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा आपको किसी भी और इंश्योरेंस को लेने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज, आपको अपनी फैमिली में सबके लिए इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप अपने फैमिली में हर किसी का इंश्योरेंस लें, अपने बच्चे का, मतलब अपनी बीवी का, या अपने पेरेंट्स का, ठीक है। हर किसी का इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस ले लीजिए, ठीक है। अननेसेसरली पॉलिसीज मत लीजिए। आप लीजिए इंश्योरेंस जिसकी ज़रूरत है आपको, जितनी आपकी पॉकेट है और जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी बर्डन, आप उतनी पॉलिसीज लीजिए। मल्टीपल पॉलिसीज करने का कोई मतलब नहीं है। आप एक ही फैमिली फ्लोटर में सबको ऐड कर लीजिए। ये नहीं है कि आप सबके लिए अलग अलग तरह की पॉलिसीज ले रहे हैं, 10 तरह की पॉलिसीज आपने ले रखी हैं, वो आप बिना मतलब का बर्डन अपने पे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो समझदारी से एक फैमिली फ्लोटर में एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए चूज कर लीजिए, दैट इज सफिशिएंट, ओके। एंड नेक्स्ट इज कि जो आपके फर्स्ट 15 डेज होते हैं वो आपका लॉकडाउन पीरियड होता है, मतलब लॉक फ्री पीरियड होता है, सॉरी। तो उसमें उस दौरान अगर आपको कोई भी पॉलिसी आपको पसंद नहीं आ रही है और आप चाहते हैं कि आप उस पॉलिसी को फिनिश कर दें, लैप्स कर दें, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन यूजली जो ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग होते हैं, ये आपको 10 से 15 दिन के बीच आपका डॉक्यूमेंटेशन आपके पास पहुंचाते ही नहीं है, तो आप उसको कैंसिल ही नहीं कर पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप इंश्योरेंस ले रहे हैं उसके डॉक्यूमेंटेशन आपको 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएं, ताकि जब आप उन डॉक्यूमेंट को दोबारा पढ़ें और बैठ के इत्मीनान से उनको स्टडी करें और आपको लगे कि कुछ गड़बड़ है, भाई मुझे इस ट्रैप में नहीं फंसना है, तो आप 15 दिन के अंदर उस पॉलिसी को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। आप उससे बाहर निकल सकते हैं। तो कोशिश करिए कि आपका डॉक्यूमेंटेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, ठीक है। एटलीस्ट 3-4 दिन का काम रहता है, उससे ज़्यादा काम नहीं होता है। सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी कहीं आप उसको इंश्योरेंस को ख़त्म ना कर दें, या आप उसको यूज़ ना करें, या आप किसी और पॉलिसी में आप ट्रांसफ़र ना कर रहे, इस चक्कर में वो आपको आपके डॉक्यूमेंटेशन जल्दी नहीं देते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज कि ओवर इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि ठीक है, आपकी सैलरी है 50,000 और आपने इंश्योरेंस ले रखा है 40,000 का, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। आप उतना ही इंश्योरेंस, उतना ही बर्डन अपने ऊपर लें जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप अपनी आज को, अपने प्रेजेंट को ख़राब करके अपने फ्यूचर को सिक्योर कर रहे हैं, उसका भी कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर सिक्योर करना ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारा इंश्योरेंस आप जो मतलब आप भर रहे हैं पैसे और अपना आज खराब कर रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। यूजुअली इंश्योरेंस कंपनीज आपको जितनी भी आपकी सैलरी है उसका 10 गुना या 15 टाइम तक का इंश्योरेंस इज़ अ गुड इंश्योरेंस। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर ले लें, ठीक है। उस चीज़ की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ओवर इंश्योरेंस आपको नहीं लेना है कि आपने इस कंपनी का भी ले लिया है, उस कंपनी का भी ले लिया है,
इस इतना बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट इज़, बहुत से लोगों को डाउट लेता है कि आप ऑनलाइन पॉलिसी लेंगे तो आपको कुछ ऑफर्स मिलेंगे, आपको कुछ बेनिफिट्स होंगे और फिजिकली आप जाकर उसको लेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ऑनलाइन फीचर्स आपको इंश्योरेंस किसी टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस में मिलेंगे, वही आपको फिजिकली जाकर मिलेंगे। बल्कि आप फिजिकली जाकर अगर कोई टर्म इंश्योरेंस लेते हैं तो दैट इज़ मच बेटर रैदर देन ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन में आपको थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है। वो आपको बहुत तरह से ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, आप ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, ये है। अननेसेसरली आपका जो इंश्योरेंस का अमाउंट है वो बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। तो मैं किसी के अगेंस्ट नहीं कह रही हूँ, बस मैं उन लोगों के अगेंस्ट कह रही हूँ जो इस फील्ड में आकर फ्रॉड करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, अपने डॉक्यूमेंटेशन को ध्यान से पढ़िए। कोई भी कहीं भी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरह का पैसा है, प्लीज़ आप वो आपकी मेहनत की कमाई है तो आप उसको ऐसे ही मत जाने दीजिए। ध्यान रखिए, डॉक्यूमेंटेशन को पढ़िए, बार बार रीचेक करिए कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज मनी बैक पॉलिसीज। बहुत सी ऐसी पॉलिसीज होती हैं जो आपको कहती हैं कि भाई आप 10 साल पैसा दो, फिर हम आपको इतना पैसा मनी बैक करेंगे, आप 20 साल तक इतना पैसा भरो, फिर हम आपको इतना मनी बैक लेंगे। प्लीज़ इन चक्करों में मत पड़िए, ठीक है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने 10 साल तक कोई अमाउंट पे किया, फिर 5% इंटरेस्ट पे वो आपको पैसा वापस मिल रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। इससे तो बेटर है कि आप डेट फंड लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आपको वहाँ 7.5% का इंटरेस्ट तो मिलता है। तो ये मनी बैक वाले जो ट्रैप हैं, इसमें भी आप यूजली ना ही फंसें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज़ कि आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना हेल्थ चेकअप प्लीज़ ज़रूर करवाइए किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस को लेने से पहले, ठीक है। आप अपनी किसी भी तरह की बीमारी को मत छुपाइए, चाहे आप अल्कोहल लेते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं, चाहे वो आप ओकेजनली ही करते हैं, बट प्लीज़ इन चीज़ों को मत छुपाइए और अपना चेकअप ज़रूर करवाइए। यूजली आपको कंपनीज कह देंगे कि नहीं सर, आप इस फॉर्म पे साइन कर दीजिए, कोई बात नहीं, चलेगा। बट नहीं, जब पैसे देने की बारी आती है और अगर उस टाइम, अगर मान लीजिए, आप छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपका एक्सीडेंट, आपने अल्कोहल ड्रिंक कर रखा था और उस वजह से आपको एक्सीडेंट हो गया और आपने मेंशन नहीं किया है कि आप ओकेजनली अल्कोहल लेते थे, तो आपका जो भी क्लेम है वो आपको नहीं मिलेगा। तो प्लीज़ ये गलती मत कीजिए। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। और डॉक्यूमेंटेशन तो मैं आपको बार बार कह ही चुकी हूँ। हाँ, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप जब भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो अपनी स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स मत कीजिए नाम में। किसी तरह के नॉमिनी का नाम लिख रहे हैं तो उसमें कुछ गड़बड़ मत करिए। डॉक्यूमेंटेशन को मैं बार बार कह रही हूँ कि आप ढंग से पढ़ें, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन, एवरीथिंग यू हैव टू चेक इट अगेन एंड अगेन, ताकि किसी भी तरह की कोई गलती की गुंजाइश ना रहे, ठीक है। So I hope this video is quite valuable for you. So if you like my video, please do like, share and subscribe to my